ये कहानी रिचर्ड नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जिसे अपने बहन से सच्चा प्यार हो जाता है। एक दिन उसके बहन की शादी हो जाती है। उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना नहीं छोड़ते। आगे दुनिया इनके रिश्ते को किस नजर से देखती है, वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है क्लोज माई आईज और ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम रिचर्ड नाम के लड़के को देखते हैं, जो आज बहुत दिनों के बाद अपनी बहन नैथली से मिलने जा रहा था, क्योंकि जब ये दोनों छूटे थे तो इनकी मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था। इसीलिए बचपन से ही ये दोनों अलग अलग रहते थे। नैथली अपने भाई से मिलके काफी खुश होती है, क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद उसका वहां अपना कोई नहीं था। नैथली अपने भाई से बताती है कि मेरे बीएफ ने मुझे रिसेंटली छोड़ दिया। रिचर्ड ये बात सुन के थोड़ा सैड हो जाता है और उसके बाद वो नैथली को खुश करने की कोशिश करता है। रात में घर के बगल में पार्टी चल रही थी, जिसके कारण रिचर्ड की नींद खुल जाती है और उसके बाद वो नैथली के पास जाता है। नैथली काफी सैड थी, जिसके बाद वो रिचर्ड को देख के उसे किस कर लेती है और उसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि नैथली खुद को अकेला पाके इनोसेंट हो जाती है। अगले दिन रिचर्ड अपने बिजनेस के काम से शहर से बाहर जा रहा था। तब उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट नैथली के घर भुलाया है और इसके बाद वो नैथली को कॉल करके अपना पर्स मंगवाता है, क्योंकि अगर वो पर्स लाने गया तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। उसके बाद नैथली उसका पर्स लेके आती है और उससे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा समय निकाल के तुम मुझे कॉल जरूर करना। उसके 1 साल बाद नैथली उसे कॉल करती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें पूरे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। लेकिन रिचर्ड इधर किसी के साथ गुप्पा गुप करने में बिजी था, इसीलिए वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कल पक्का कॉल करूंगा। उसके बाद नैथली गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी तरह ऑफिस में मैं भी बिजी रहती हूँ, और वो गुस्से में फोन काट देती है। उसके बाद 6 साल बीत जाते हैं और रिचर्ड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके बाद नैथली उसे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि बीते 6 सालों में तुमने दोबारा मुझे कॉल नहीं की। वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें सिंक्लेयर से नहीं मिलना। रिचर्ड बोलता है कि ये कॉल है। नैथली बोलती है कि मैंने शादी कर ली, लेकिन तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। तुम जल्दी से मेरे घर आओ और उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद रिचर्ड नैथली के घर जाता है। उसका घर काफी बड़ा और काफी अच्छा था। उसके बाद वो नैथली से मिलता है, जो उससे अभी तक नाराज थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नैथली का बर्थडे था और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड नैथली को ही देख रहा था, क्योंकि नैथली उसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद नैथली रिचर्ड से बात करने लगती है और अगले दिन वो उसे अपना ऑफिस दिखाती है और उसके बाद रिचर्ड नैथली को अपने घर बुलाता है। कुछ दिनों बाद नैथली रिचर्ड के घर जाती है, जिसपे रिचर्ड उस पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। तभी नैथली रिचर्ड को किस कर लेती है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। रिचर्ड को नैथली काफी प्यारी लगती है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों मिलकर घपाघप करते हैं। उसके बाद नैथली रिचर्ड से बोलती है कि ये हमारा पहला और आखिरी मिस्टेक है और इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नैथली उससे बोलती है कि मैंने और सिंक्लेयर ने एक पिकनिक का प्लान बनाया है, जिसमें तुम्हें हमारे साथ चलना है। उसके बाद सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन रिचर्ड बस नैथली को ही देख रहा था और बस उसी की फोटोज क्लिक कर रहा था। उसके बाद रिचर्ड नैथली के पीछे जाता है, जिससे नैथली काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम मेरा पीछा ऐसे मत करो, मेरे पास सिंक्लेयर के दूसरे फ्लैट की चाबी है और उसके बाद हम दोनों वहां जाकर आराम से बात करेंगे। अगली रात नैथली अपने हस्बैंड के साथ घापाघप करती है और उससे बोलती है कि मुझे ऑफिशियल काम से 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना होगा, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहां जाने की परमिशन दे देता है। उसके बाद नैथली रिचर्ड को वहां अपने साथ लेके जाती है और वो दोनों वहां एक साथ घपाघप करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसके बाद नैथली का हस्बैंड उसे कॉल करता है और नैथली बोलती है कि मुझे यहाँ एक अच्छा सा होटल मिल गया है और मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नैथली रिचर्ड से बोलती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी अपने घर रहना है। इधर से सिंक्लेयर घपाघप के बिना काफी परेशान रहने लगा था। वो कॉल करके नैथली के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी होटल पे नैथली नहीं थी। अगले दिन नैथली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार किया है। पर रिचर्ड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नैथली से गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। उसके बाद जब नैथली वापस आती है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और रात में उससे रिचर्ड की कॉल आती है। रिचर्ड उसे बोलता है कि मैंने घापाघप के लिए एक लड़की ढूंढ ली है, क्या तुम्हें उससे जेलस भी हो रही है। जिसके बाद नैथली बिना बोले उसका फोन काट देती है और कोने में जाके रोने लगती है। इसका मतलब साफ है कि अब उसे भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन नैथली रिचर्ड से मिलने के लिए जाती है और वो उसे किस करके गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड की बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रिचर्ड अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। वहां से आने के बाद वो नैथली के घर जाता है, जहां सिंक्लेयर उसे बोलता है कि नैथली घर पे नहीं है और वो उसे अपने साथ बोट पे सैर करवाने के लिए ले जाता है। उसके बाद वो रिचर्ड से बोलता है कि मुझे लगता है कि नैथली का किसी और के साथ अफेयर है।
वापस आने पे नेथली उनका वेट करी थी और वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम्हारे जीजू ने यहाँ से एक प्लान बनाया है और हम लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद रिचर्ड मौका देख के नेथली से अकेले में पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, लेकिन नेथली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद रिचर्ड बच्चों की तरह रोने लगता है। उसके बाद रिचर्ड घर जाता है और मजे से बाथरूम सीट पे बैठ के वो नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेता है और मरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां नेथली आ जाती है जो उसे वॉमिटिंग करा के उसे बचा लेती है और वो उसे अपने साथ गुड बाय पार्टी में लेके आती है जहां रिचर्ड बहुत ज्यादा पी लेता है और वो नेथली को मारते हुए अपने साथ ले जाता है। तभी वो दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और रिचर्ड उसे बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम मुझे अपना बना के मुझे छोड़ के जा रही हो। तब नेथली उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। उसके बाद वो दोनों पार्टी में वापस आते हैं जहां सिंक्लेयर उसके कपड़ों की हालत देख के सोचता है कुछ तो हुआ है। उसके बाद सिंक्लेयर उनसे अकेले में बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पर मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद वो तीनों साथ में बाहर जाने लगते हैं। ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।